हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग द्विघात समीकरण के इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दी हुई है, इसको हल करना है। यहाँ पर हल करने से का मतलब है कि यहाँ पर जो चर है, ठीक है, अननोन जो संख्या है x, उसके मुझे मान निकालने हैं, मूल निकालने हैं कह सकते हैं इस समीकरण के। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि इस द्विघात समीकरण में अधिकतम कितने पद हैं। तो यहाँ पर देखें तो ये पहला एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, और ये तीसरा पद हो गया, और ये चौथा पद हो गया। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक बार पुनः लिखेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो हम यहाँ पर करने वाले क्या हैं कि यहाँ पर हम दो दो पदों के कॉम्बिनेशन मतलब जोड़े बना लेंगे। ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया दो पदों का, और ये दूसरा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर बी स्क्वायर मुझे मिलेगा और यहाँ पर भी मुझे बी स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ से हम देखें तो एक्स हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, और यहाँ से हम बी स्क्वायर भी पूरा बाहर ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर कॉमन लेने वाले हैं बी स्क्वायर इंटू यहाँ से एक्स। तो ये मैंने बी स्क्वायर इंटू एक्स कॉमन लिया, तो बचेगा क्या पहले वाले टर्म में, पहले वाले इस कॉम्बिनेशन में ये ए स्क्वायर बचा। यहाँ से बी स्क्वायर बाहर हो चुका है, एक्स भी यहाँ से बाहर हुआ है, केवल एक एक्स बचा है क्योंकि यहाँ पर एक्स की घात कितनी थी 2। ठीक है, तो ये एक्स लिखा जाएगा जो बच गया है। फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे, यहाँ से बी स्क्वायर बाहर हुआ है, यहाँ से एक्स भी बाहर हुआ, तो बचेगा क्या 1, क्योंकि हर एक संख्या के गुणे में क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स है और माइनस का 1 है। इन दोनों में मुझे कोई कॉमन संख्या नहीं दिख रही। जैसे कि यहाँ पर बी स्क्वायर था, यहाँ बी स्क्वायर था, वैसे यहाँ पर कोई एक जैसी संख्या नहीं दिख रही है। ठीक है, लेकिन हर एक संख्या के गुणे में क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो हम इन दोनों से एक कॉमन ले लेंगे और ये माइनस साथ में बाहर ले लिया जाएगा। तो माइनस में लूँगा और माइनस का ये एक बाहर कॉमन लिया जाएगा, तो ये बाहर माइनस हो गया है और यहाँ से एक बाहर हुआ। तो यहाँ पर जो बचने वाली संख्या है वो ए स्क्वायर इंटू एक्स है, पूरी वैसे ही लिख दी जाएगी, बस माइनस को छोड़कर, क्योंकि माइनस मैंने बाहर ले लिया है। यहाँ से भी माइनस बाहर हो चुका है, तो यहाँ पर आएगा क्या प्लस। एक मैंने बाहर लिया है, लेकिन एक के गुणे में हमेशा 1 रहता है, तो एक एक कम 1, तो यहाँ पर भी 1 बचेगा बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फिर से दो कॉम्बिनेशन बन गए हैं, दो जोड़े बन गए हैं। ठीक है, तो इन दोनों जोड़ों से या फिर कह लें कि इन दोनों पदों से, ठीक है, हम क्या कुछ और भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या लिखी हुई है ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ पर भी ए स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है ना, तो ये हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों पदों में दिख रहा है मुझे क्लियरली। ठीक है, तो ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 में कॉमन लूँगा, तो अगले ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ से ये पूरा बाहर हो चुका, तो बचने वाला जो पार्ट है वो लिखा जाएगा बी स्क्वायर इंटू एक्स, बी स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ से भी ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 बाहर हो चुका है, तो बचेगा क्या केवल माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस 1 लिख देंगे। ठीक है, बराबर क्या आएगा ये 0। अब यहाँ पर कह रहा था कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण को हल कीजिए, तो यहाँ पर ये गुणनखंड तक अभी हुआ है, अभी मुझे इसे हल करना है, मतलब एक्स के मान लाने हैं। तो मैं लिखूंगा यदि ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो ए स्क्वायर इंटू एक्स, अब यहाँ पर प्लस 1 को हम पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x का गुणांक देखें तो ए स्क्वायर है, यहाँ पर मुझे x का मान ही निकालना था, हल करना था ना, तो यहाँ पर x का मान ही निकालना था। तो ए स्क्वायर जो यहाँ पर x के गुणे में दिया हुआ है, पक्षांतर करेंगे तो -1 के भाग में जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा -1 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एक मूल या फिर कह लें एक मान मुझे इस द्विघात समीकरण का पता चल गया है। दूसरा देखते हैं, यदि बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0, यहाँ पर माइनस का 1 है, इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इंटू एक्स बराबर
प्लस का 1, ठीक है, प्लस का ये 1 होगा क्योंकि माइनस का था, प्लस में कन्वर्ट हो गया पक्षांतर होने पर। तो x बराबर क्या आएगा, x के गुणे में है बी स्क्वायर, इसको पक्षांतर करेंगे तो 1 के भाग में जाएगा 1/b स्क्वायर। तो ये x का एक दूसरा मान हो गया। कह सकते हैं इस द्विघात समीकरण के दो मूल जो मुझे प्राप्त करने थे, ठीक है, वो दोनों मैंने प्राप्त कर लिए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।